Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series of the subject Public Administration in India. As you all know that we have already discussed Unit 1st and Unit 2nd, and today we are going to discuss Unit 3rd. So we have already studied in Unit 2nd that पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, what is the use of that, decentralization क्या होता है, ठीक है, और अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के अंदर कैसे डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, कितने टाइप का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमने यूनिट 2 में पढ़ी थी, करेक्ट। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 विच इज़ ऑल अबाउट बजट। बजट क्या होता है, नेशनल बजट क्या होता है, इंडिया का क्या बजट है, ठीक है, परफॉर्मेंस प्लान होता है, ज़ीरो बेस्ड बजट होता है, रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या रोल है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। सो कॉन्सेप्ट ऑफ बजट इज, सबसे पहले हम जान लेते हैं बजट होता क्या है। देखो, बजट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की इनकम क्या आई है, एक्सपेंडिचर कितना है, कितना उन लोगों को लोन चुकाना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक आसान भाषा में समझते हैं कि इंडिया के अंदर इंडिया का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है। गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है टैक्स, ठीक है। वो जितने भी टैक्स होते हैं वो लेती हैं, उस टैक्स का वो करती क्या है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उनको सैलरी पे करनी होती है हर महीने। फिर हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके लिए पेंशन प्लान जो बनाया गया है उनको वो प्रोवाइड करती हैं, पब्लिक सर्विसेज जो उनको देनी होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। फिर उसके अलावा एक बजट क्रिएट होता है, हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बजट प्लान को डिस्कस किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, जिसके अंदर हर स्टेट को डेवलपमेंटल प्लान के लिए कुछ बजट दिया जाता है कि भाई आपके पास इतना पैसा है, आप इस रोड को बना लो, या फिर आप यहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, आपको शहर बनाना है, ये सब, ठीक है। तो वो एक बजट डिस्कस होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का। इट इज़ नॉट जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं है, बल्कि ये हमारी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है, प्रायोरिटीज़ को, डेवलपमेंटल डायरेक्शन को, कि भाई आप कौन सी डायरेक्शन में डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है। अभी जैसे गुड़गांव को जो है अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया गया है, ठीक है। तो एक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आपकी प्रायोरिटी है, आप गवर्नमेंट की इकोनॉमिक स्टेट को कैसे आप अच्छा कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो सब यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। हर साल गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बजट प्रेजेंट करती है, ठीक है, कि भाई इतना बजट इस चीज़ के लिए चाहिए हमें, इतना बजट इस चीज़ के लिए चाहिए, ये चीज़ डेवलपमेंट करनी है, वो चीज़ डेवलपमेंट करनी है। बजट जो है वो पब्लिक को इन्फॉर्म करता है दैट वेयर द गवर्नमेंट विल गेट एंड हाउ विल इट स्पेंड इट। बजट जो इन्फॉर्म है उससे हमारी जो लोगों को क्या, पब्लिक को क्या पता चलता है कि भाई पैसा आ कहाँ से रहा है और जाएगा कहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक के अंदर डिस्कस की जाती हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बजट। अब बजट की लिटरल मीनिंग होता है, कम्स फ्रॉम द फ्रेंच बुटीक, स्मॉल बैग वेयर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वर केप्ट, जहाँ पर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। मीनिंग, इट इज़ द गवर्नमेंट्स एनुअल, ये हमारी गवर्नमेंट का साल भर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। इट इज़ द गवर्नमेंट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेटेड एट एस्टिमेटेड इनकम, कि भाई हमारे पास इतनी इनकम आने वाली है, एंड द एक्सपेंडिचर फॉर द अपकमिंग ईयर, और आने वाले साल में हम ये एक्सपेंडिचर यानी कि ऐसे ऐसे यहाँ पर पैसे खर्चने वाले हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 112, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 112 कहता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बजट होता है, ठीक है। पूरे साल की जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वही हमारा बजट है। जितना भी पैसा आया है उसी में से खर्च करना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से इंडिया के पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोन हो चुका है। डॉक्टर डाल्टन, उन्होंने क्या कहा कि बजट जो है वो एक गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसी का रिफ्लेक्शन होता है, कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट कैसे एक कैपिटल को मैनेज करती है, ठीक है, वही बजट होता है। अब
टेलर का कहना है कि बजट जो है वो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है इनकम का और एक्सपेंडिचर का। ये कह रहे हैं कि भाई आप कितना कमा रहे हो और कितना लगा रहे हो, ये एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। भाई अब बजट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बजट को इंट्रोड्यूस किया गया? सबसे पहला रीज़न है, अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहला कि रिवेन्यू कितना आने वाला है, कितना पैसा आएगा और कितना हमें लगाना है, कहाँ कहाँ पर पैसा जाएगा। इस्टेब्लिश फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन उनको मेंटेन करके रखना होता है, कुछ सेविंग्स और कुछ उनको लोन भी चुकाना होता है। एज यू ऑल नो दैट हम वर्ल्ड बैंक से काफ़ी सारा पैसा ले चुके हैं। मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना के रखनी होती है, हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और हमारे पास जो है उसे ऑलरेडी स्टेबल भी रखना पड़ता है। ठीक है। एलोकेट रिसोर्सेज अप्रोप्रिएटली फॉर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए। इसके अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं? हमारा जो रिसोर्सेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अबाउट जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ट्रीज़ हो गया, ठीक है, ठीक है, जिनको डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और बिल्डिंग्स हो गई, उनके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसका भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। वर्क टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन एंड इक्वालिटी, सबको इक्वालिटी देनी चाहिए, एंड पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को कम करना यानी कि हटा देना। कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, इन्फ्लेशन बढ़ते रेट्स और जो घटते रेट्स हैं उनको कंट्रोल में लेके आना। फीचर्स ऑफ बजट, अब बजट के कुछ फीचर्स होते हैं। ये हमारा एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, एनुअली हमारा पूरे साल का बजट यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। प्रोवाइड्स एस्टिमेट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितना लग सकता है और कितना हमें देना पड़ेगा, कितना आएगा, इन सब का जो एक एस्टिमेट है वो यहाँ पर किया जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 112 के हिसाब से इंडिया के अंदर कि भाई आपको एक पूरा नेशनल बजट पहले से भी डिस्कस कर लेना चाहिए। ऑलवेज प्रेजेंट इन रिटर्न फॉर्म, सारे के सारे रिटर्न रिकॉर्ड्स होने चाहिए ताकि हर एक चीज़ रिकॉर्डेड रहे, ताकि आने वाले टाइम में कोई ज़रूरत पड़े तो वहाँ से देखा जा सके। हमारे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ये रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि नेशनल बजट जो है वो हमारा सिर्फ इंडिया को लेकर ही नहीं, उससे और भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ जो है वो उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, या फिर हमारा जो डेवलपमेंट है उसको बहुत सारे लोग मॉनिटराइज करते हैं। नॉट जस्ट एन अकाउंट, ये सिर्फ एक अकाउंट नहीं है बजट का, बल्कि ये एक पॉलिसी गाइडिंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर इस साल ज़्यादा नहीं है तो गवर्नमेंट जो है और जगह पर उस पैसे को लगा सकती है जहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ बजट, अब बजट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। एक करेक्ट बजट रखने के लिए गवर्नमेंट को कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ एनुअलिटी, इसका मतलब है कि जो बजट है वो सिर्फ एक साल का प्रिपेयर करना चाहिए, आने वाले 10 साल का नहीं। हमें बस ये बता दो आने वाली इस साल 2026 में आप क्या करने वाले हो, दैट इज़ ऑल वी वांट टू नो। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी, यानी कि जो बजट है उसको पब्लिक के अंदर डिस्कस करना चाहिए, ताकि पब्लिक भी अवेयर रहे कि कितना पैसा कौन सी जगह जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक ही तो टैक्स पे कर रही है और जो टैक्स आ रहा है उसी से तो बजट चल रहा है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर की पूरी डिटेल्स इंक्लूड करनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, फैक्ट्स को करेक्ट किया जाना चाहिए, और प्रिसाइज, हर एक जगह को प्रिसाइज करके आपको बताना पड़ेगा कौन सी जगह पर पैसा आपने लगाया है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, ये पूरी चीज़ें फुल ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, बजट शुड अलाउ फॉर अमेंडमेंट्स इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ी तो चेंजेस भी किए जा सकते हैं बजट में, जब इमरजेंसी की बात हो तभी, अदरवाइज़ रोज़ आप बजट की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आप उसको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट को आंसरेबल होना पड़ेगा पब्लिक और पार्लियामेंट में। भाई अगर आपने बजट लिया है, अगर आपने कोई चीज़ प्रॉमिस की है किसी प्रोजेक्ट को लेकर और आप अगर वो नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, देन यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है। इसीलिए वहाँ पर पार्लियामेंट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ बजट, अब यहाँ से सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर क्या क्या इम्प्लीकेशंस आती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। इंक्रीजेज इन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट,
प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा लोगों का। अब यहाँ पे कौन सी प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है? देखो, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट है उससे क्या होगा, हमारी डिमांड बढ़ेगी और हमारी जो पोटेंशियल जीडीपी है, ठीक है, वो बढ़ेगी और जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कैपेसिटी, हायर एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा, इंक्रीज कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, कॉरपोरेट कंपनीज को प्रॉफिट होगा और वहाँ से हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई हो जाएंगे और इससे जो है ये एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, कि अल्टीमेटली हमारी कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप कर रही है। सेकेंड इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कंपनीज खुलेंगी तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलने वाली है। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। अगर एक सर्टेन लेवल तक आप लोग, अगर हमारी गवर्नमेंट अच्छे से वर्क कर रही है तो इन्फ्लेशन एंड रिसेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स। हमारी डेवलपमेंट वर्क्स जितने होते हैं, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ, ये जो है आसानी से प्रमोट की जा सकती हैं। ठीक है, सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होती है? इक्वालिटी और जस्टिस रहेगा सोसाइटी के अंदर। गरीब, फार्मर्स, लेबर्स और वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए स्कीम्स निकाली जाएंगी जिससे वो बेनिफिट कर सकें। पढ़ाई पर, हेल्थ पर, ड्रिंकिंग वाटर, सोशल सिक्योरिटी, इनके ऊपर फोकस किया जाएगा। एंड बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिनको पिछड़ा माना जाता है, उनको जो है आगे लेके आया जाएगा। कंक्लूजन पर आते हैं। बजट सिर्फ एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक रोड मैप है कंट्री के डेवलपमेंटल जर्नी का, भी एक कैसे देश आगे बढ़ रहा है। ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ और पॉलिसीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट भी किस किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देती है। अ प्रॉपर बजट इंश्योर्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एक प्रॉपर बजट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रेफर करता है, सोशल इक्वालिटी को और ओवरऑल डेवलपमेंट को, कि ओवरऑल कितना डेवलपमेंट हो रहा है। देयरफॉर बजट को जो है एनुअल ब्लूप्रिंट ऑफ नेशन भी कहा जाता है। एनुअल ब्लूप्रिंट ऑफ नेशन यानी कि इस साल नेशन के अंदर क्या क्या होने वाला है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द बी पार्ट ऑफ यूनिट 3, बजट साइकिल इन इंडिया। बजट साइकिल जो है वो एक बहुत बड़ा और पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर प्रिपेयर किया जाता है बजट को, फिर प्रेजेंट किया जाता है कि भाई ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अंदर इतना अमाउंट लग सकता है। अप्रूवल की वेट की जाती है। अब आपने प्रोजेक्ट तो दिखा दिया, वेट करो कि वो अप्रूव होगा या नहीं। अप्रूव होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बजट। अब अप्रूव तो हो गया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये सारी चीज़ें बजट साइकिल के अंदर इंक्लूड होती हैं। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू प्रेजेंटिंग अ डॉक्यूमेंट। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दिखाने का काम नहीं होता है, बल्कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज, स्कीम्स एंड देयर ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन, ये हर एक चीज़ को डिटेल के अंदर जो हमारा बजट साइकिल है उसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है। इंडिया के अंदर जो हमारी बजट साइकिल है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, यानी कि जो चलता आ रहा है काफ़ी सालों से वैसे ही उसको फॉलो किया जा रहा है। हिस्ट्री ऑफ बजट सिस्टम इन इंडिया। भाई इंडिया के अंदर बजट सिस्टम कैसे मैनेज किया जाता था? प्रो कॉलोनियल पीरियड, यानी कि कॉलोनियल पीरियड से पहले क्या होता था? ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड अर्लियर इंडियन रूलर्स केप्ट रिकॉर्ड ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन। मुगल्स के आने से पहले इंडियन रूरल्स यानी कि इंडिया के राजा क्या करते थे, वो रिवेन्यू कलेक्शन की भाई कितना रिवेन्यू आ रहा है उसका एक पूरा लिख के रखते थे, एक पेन मतलब एक पेपर पर, फिर कितना खर्चा हो रहा है। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइज्ड एनुअल बजट सिस्टम नहीं था कि भाई लोगों के लिए हम ये सुविधा प्रोवाइड करेंगे, ये सब नहीं होता था। ठीक है, एक्सपेंडिचर वॉज मेनली ऑन द किंग्स एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सपेंडिचर सिर्फ किंग के एडमिनिस्ट्रेशन पर रहेगा, आर्मी और रिलीजियस एक्टिविटीज़। किंग की प्रोटेक्शन के लिए, किंग के खान पान के लिए, किंग की एक्टिविटीज़ के लिए इन चीज़ों का एक्सपेंडिचर होता था। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वॉज लैंड टैक्स। सबसे बड़ा रेवेन्यू जो था वो था लैंड टैक्स। कॉलोनियल पीरियड। अब जब कॉलोनियल पीरियड आया तो पहला बजट इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया 7 अप्रैल 1860 के अंदर। किसने? ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर जेम्स विल्सन ने। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हाँ जी। पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने, जो हमारा ब्रिटिश का फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने इंट्रोड्यूस किया। कॉलोनियल बजट जो है वो फोकस करता था रेवेन्यू कलेक्शन पे कि भाई पैसा कितना आ रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर पे भी वो भी अपनी ही चीज़ों के लिए खर्चा करते थे। प्रोटेक्शन के लिए आर्मी, पुलिस, रेलवेज, इनके ऊपर वो मेनली
खर्चा करते थे। लिटिल अटेंशन वॉज गिवन टू द वेलफेयर ऑफ द इंडियन पीपल। इंडिया के लोगों की अच्छाई के लिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इनके लिए हमें भी कुछ करना चाहिए, उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। अब कॉलोनियल बजट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते थे? ब्रिटिश एम्पायर को बेनिफिट करना कि भाई यहाँ से जो पैसा आ रहा है हम वहाँ भेजेंगे, इंडियन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करना, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, अब कॉलोनियल पीरियड चला गया, इंडिपेंडेंस आने के बाद बजट जो है वो एक डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस बन गया। आर्टिकल्स गेट स्टार्टेड टू द अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर पार्लियामेंट एवरी ईयर। पार्लियामेंट से हर साल, पार्लियामेंट से पहले प्रेसिडेंट को एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट करना होता है। ये काम प्रेसिडेंट की मेन प्रायोरिटी है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट बजट। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमारी बजट की सबसे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली ऊपर लेके आना है। सोशल जस्टिस, हर इंसान के पास, हर इंसान को जस्टिस दिलाना चाहिए। पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीब लोग मतलब कि गरीबी को ख़त्म करना है। एंड सेल्फ रिलायंस, लोग जो है वो खुद पे रिलायबल हों, ठीक है। बजट साइकिल इन इंडिया, बजट साइकिल इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेजेस। बजट साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला बजट प्रिपेरेशन। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिक्वेस्ट एस्टिमेटेड इनकम। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे पहले एस्टिमेटेड इनकम को और एक्सपेंडिचर को जो है रिक्वेस्ट करती है, किससे? मिनिस्टर और डिपार्टमेंट से। क्यों? क्योंकि यही तो डिसाइड करते हैं, यही तो लगाते हैं पर्चियाँ कि भाई हमारा ये रोड ख़राब है, यहाँ पर रोड बनवाना पड़ेगा, हमारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, इस गरीबी को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि वो ना करके खुद की ही जेब भरते हैं, बट उन्हीं से ये मांगा जाता है कि भाई आप बताओ आप लोगों को क्या क्या चाहिए, ठीक है। उनसे ये एक रिक्वेस्ट किया जाता है, उनसे प्रॉपर एक फाइल मांगा जाता है कि भाई आप बताओ आपको क्या क्या चाहिए। फिर मिनिस्टर डिमांड फॉर ग्रांट्स एक प्रिपेयर करता है और वो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री को भेज देता है, ठीक है। हाँ जी, द फाइनल बजट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के बाद डिस्कस करने के बाद फाइनल बजट को प्रिपेयर किया जाता है। पहले प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें ये चीज़ सही है, ये नहीं है, इसे अप्रूव करेंगे, इसे नहीं अप्रूव करेंगे, ये सब वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। और फिर बजट को पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है आफ्टर प्रेसिडेंशियल अप्रूवल। ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा और अप्रूव करने के बाद ही ये चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट होंगी। बजट इनैचमेंट। पार्लियामेंट डिस्कसेस द बजट, जनरल डिस्कशन, क्लोज वाइज डिस्कशन एंड वोटिंग। पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन 3 तरीके से किया जाता है। एक जनरल डिस्कशन, लोग जनरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। फिर एक क्लोज वाइज की भी लॉ क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो डिस्कस किया जाएगा और फिर वोट किया जाएगा। अगर कोई पर्सन उसके खिलाफ है तो वोटिंग की जाएगी कि भाई कितने लोग किस चीज़ से एग्री करते हैं। फिर एक जो लोकसभा इनकम और एक्सपेंडिचर को अप्रूव करेगा, लोकसभा का भी एक बहुत बड़ा मेन रोल है यहाँ पर। वोटिंग टेक्स प्लेस ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ग्रांट्स के लिए अगर उनको डिमांड किया जाता है तो वहाँ पर वोटिंग रखी जाती है फिर, ठीक है। फाइनेंशियल बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल आर पास्ड। फाइनेंशियल बिल और एप्रोप्रिएशन बिल को पास किया जाता है और प्रेसिडेंशियल एसेट के बाद ये बिल जो है वो लॉ बन जाते हैं। बजट इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स इम्प्लीमेंट स्कीम्स अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। मिनिस्टर और डिपार्टमेंट्स जो है पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद ही स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑडिट एक्सपेंडिचर। ये हमारे जो है बजट को पास करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। दिस एंश्योर्स दैट द फंड्स आर स्पेंट प्रॉपरली फॉर देयर इंटेंडेड पर्पस, कि भाई जिस चीज़ के लिए पैसा लिया गया है उसके अंदर वो लगाया जा भी रहा है कि नहीं, ये चीज़ ये लोग मेक श्योर करते हैं। कंक्लूजन पर चलते हैं। जो बजट साइकिल है इंडिया की वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है थ्रू आउट द ईयर का। हर साल एक नया बजट होता है, हर साल कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर का ही अकाउंट नहीं है, बल्कि ये एक कंट्री के डेवलपमेंट पॉलिसीज़ की बात है, ठीक है। जो हमारा एक्सप्लॉइटेटिव कॉलोनियल बजट है उसे जो है ट्रांसफॉर्म किया गया। जो हमारा एक्सप्लॉइटेटिव जो एक कॉलोनियल बजट था जो लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया गया था, आज उसी को बदल के डेमोक्रेटिक और वेलफेयर ओरिएंटेड बजट भी बनाया गया है। एक
प्रॉपर बजट साइकिल इंश्योर्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एक प्रॉपर बजट साइकिल हमारी इकोनॉमी को स्टेबल रखेगी, अकाउंटेबिलिटी लेगी और ट्रांसपेरेंट रखेगी, ठीक है, कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट सी ऑफ टाइप्स ऑफ बजट। अब कितने टाइप के बजट होते हैं, लाइन बजट, ज़ीरो बेस्ड बजट, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। बजट एक हमारी कंट्री का मेन पॉलिसी होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ओरिजिन, मीनिंग एंड डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। बजट जो है एक फ्रेंच बगीट के वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल बैग। मीनिंग होता है कि एक साल के अंदर कितनी इनकम आएगी, कितना एक्सपेंड करना है, ठीक है। डेफिनेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 112 आर्टिकल के हिसाब से एनुअल फाइनेंशियल बजट होता है। डॉक्टर डॉल्टन कहते हैं कि बजट जो है वो एक गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसी का रिफ्लेक्शन होता है। टेलर का मानना है कि बजट जो है वो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का, ठीक है। बजटरी प्रोसेस, अब हम बजटरी प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा प्रिपरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो बजट को प्रिपेयर करती है इनकम और एक्सपेंडिचर कलेक्ट करने के बाद दूसरे मिनिस्टर्स से, ठीक है। इनैचमेंट, बजट को पार्लियामेंट के अंदर जो है प्रेजेंट किया जाता है, डिबेट होती है और फिर उसके ऊपर वोटिंग की जाती है। इम्प्लीमेंटेशन, जो अप्रूव्ड फंड्स, जितने भी फंड्स अप्रूव किए गए हैं वो मिनिस्टर्स स्पेंड करते हैं और डिपार्टमेंट ऑन स्कीम्स ऑडिट बाय द CAG। CAG यहाँ पर क्या है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इंडियन रेलवे बजट, अब हम रेलवे बजट की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि रेलवे बजट को अलग से डिस्कस किया जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद रेलवे बजट और जो जनरल बजट है उनको अलग अलग प्रेजेंट किया जाने लगा लंबे समय तक, ठीक है। रेलवे बजट जिसे स्टार्ट किया गया था 1924 और 25 से, क्योंकि जो रेलवे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है वो एक बहुत बड़ा शेयर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा आता है। 2017 से जो रेलवे बजट है उसे जनरल बजट के साथ मिला दिया गया फॉर इंटीग्रेटेड एंड बेटर प्लानिंग के लिए उसे मिला दिया गया। नाउ रेलवे इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट। अब रेलवे इनकम और एक्सपेंडिचर यूनियन बजट का हिस्सा हो गया है। टाइप्स ऑफ बजटिंग प्रोसेस है। अब बजटिंग प्रोसेस के भी टाइप होते हैं, ठीक है। सबसे पहला लाइन आइटम बजट, जिसके अंदर एक्सपेंडिचर को डिफरेंट आइटम और हेड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई सरकार को सैलरी भी देनी होती है, पेंशन भी देना होता है, ट्रैवल किसका, मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर्स का, इनका भी एक बजट होता है। मशीनरी, जितनी भी मशीन्स के अंदर ट्रेन्स, इंजन्स जितने भी इंक्लूडेड होते हैं, वो कंस्ट्रक्शन कितनी की जाएंगी, ये सब एक्सेट्रा। तो ये एक लाइन आइटम बजट होता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, सिंपल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इजी टू कंट्रोल, कि भी कौन से डिपार्टमेंट के पास कितना पैसा जा रहा है, किस किस चीज़ के लिए जा रहा है, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो जो है कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, आउटकम और रिजल्ट नहीं दिखाते कि पैसा तो दे दिया, उस पैसे का उस तरीके से इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई जाती, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। परफॉर्मेंस और प्रोग्राम बजट, ठीक है। एक्सपेंडिचर को स्कीम्स और प्रोग्राम्स के लिए रखा जाता है। कौन सी स्कीम्स? सेल्स, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, व्हाट आउटकम्स आर अचीव्ड विद दिस स्पेंडिंग, इससे क्या आउटकम आएगा। फॉर एग्जांपल एजुकेशन बजट, ठीक है, कितने स्कूल बनाए गए, कितने बच्चों को फ़ायदा हुआ, ये चीज़ उन्हें दिखानी पड़ती है। एडवांटेजेस, आउटकम ओरिएंटेड, आउटकम दिखाई देता है, और हेल्पफुल इन पॉलिसी प्लानिंग में भी मदद करता है। डिसएडवांटेजेस क्या रहती हैं, डाटा बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है डाटा का और एनालिसिस का, ठीक है। अब एक आता है ZBB, ज़ीरो बेस्ड बजट। हर एक स्कीम को इवेल्युएट किया जाता है ज़ीरो से हर साल, ठीक है। डिटरमाइंस विच प्रोग्राम्स आर नेसेसरी एंड विच कैन बी डिसकंटिन्यू, कौन से प्रोग्राम ज़रूरी हैं, किन को बंद किया जा सकता है। सबसे पहले से अडॉप्ट किया गया 1983 के अंदर। एडवांटेजेस क्या रही, प्रिवेंट्स अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े गलत जगह पर। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और लेबर इंटेंसिव होता है, क्योंकि भाई आपको हर एक गांव का डाटा चाहिए, तो भाई गांव कितने सारे हैं, हर गांव में जाके डाटा कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा लेबर वर्क हो जाता है, ठीक है। रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो एक सेंट्रल मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, जो कि बजट प्रोसेसेस को ओवरसी करती है। की फंक्शंस क्या होते हैं,
बजट को पहले कलेक्ट करो सभी मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट से, फिर एक फाइनल बजट प्रिपेयर करो और पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करो, फिर एक मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन। भाई फाइनेंशियल डिसिप्लिन, अगर पिछले साल 1700 करोड़ रुपए लगे थे तो इस साल 1700 1800 मतलब 200 करोड़ 2000 करोड़ के नीचे काम होना चाहिए। अलाइन बजट विद टैक्स पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी के साथ आपको अलाइन करना पड़ेगा। बोरोइंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब भी जो है ये भी बजट्स के साथ इंक्लूड होना चाहिए। एंश्योर अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट एंड द पब्लिक, पार्लियामेंट और पब्लिक, सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पब्लिक और पार्लियामेंट के बीच में। दूसरी, पब्लिक के सामने पार्लियामेंट को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग। कंक्लूजन पर आते हैं, जो बजट है वो सिर्फ एक इनकम या फिर एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है बल्कि ब्लूप्रिंट है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अलग अलग तरह के बजट सिस्टम होते हैं एक्सपेंडिचर के लिए ताकि और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और आउटकम ओरिएंटेड हो सके। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस प्रोसेस के अंदर। द पर्पज़ ऑफ इंडियाज़ बजट सिस्टम इज़ इक्विटेबल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर किया जाएगा। मेक श्योर यू डू नॉट मिस एनी वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।